हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। हम कुछ वीक पहले एक अपडेट किए थे कि हम लोग आस्क मी एनीथिंग सेशन रखेंगे जिसमें आप हमसे पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो लगभग शायद 18 से 20 क्वेश्चंस हैं, तो वो हम उस सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर करेंगे। बट एक दिन में आज वो 20 क्वेश्चंस का आंसर करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में रखेंगे। आज वाला पार्ट 1 है, आज हम लोग लगभग 9-10 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और फिर नेक्स्ट वाला वीडियो जो 1-2 दिनों में आ जाएगा उसमें हम लोग फिर जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस होंगे उसका हम लोग आपको आंसर करेंगे। तो डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग बहुत डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये है red.ff का। ये पूछते हैं, सर आपका शादी हो गया है? हाँ, मेरा शादी हो गया है, 4 साल हो गए मेरी शादी को। ठीक है। सेकंड है संजीव प्रजापति। ये पूछते हैं, सर एक बार मेरे चैनल का प्रमोशन कर दीजिए सर। मेरा स्टूडेंट है संजीव प्रजापति, बहुत ही मतलब अच्छा लड़का है, कोशिश कर रहा है, यूट्यूब पे व्लॉगिंग करता है। आपको बहुत सारा जहाँ भी कोई ट्रिप करता है, सिलीगुड़ी का हो, दार्जिलिंग का हो या फिर कभी गुवाहाटी साइड का हो, तो उन सब का व्लॉगिंग मतलब करता है और अपने दोस्तों के साथ जो भी फन करता है वो सारी चीज़ें अपलोड करता है। तो एक बार जो भी ट्रैवल व्लॉग्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको ट्रैवल का व्लॉग पसंद है, किस जगह पे क्या नया है, क्या इंटरेस्टिंग, वो सब देखना है, तो आप लोग एक बार इसका चैनल देख सकते हैं। चैनल का नाम है संजीव प्रजापति। हम आपको स्क्रीन पर आपको चैनल का नाम आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फिर से red.ff का। यूट्यूब से कितना पैसा मिलता होगा सर? इसका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। red.ff, यूट्यूब से इतना पैसा मिलता है कि ठीक ठाक सा पॉकेट मनी हो जाता है। पहले जब आप लास्ट टाइम इस चैनल पर हम एक वीडियो अपलोड किए थे, सबसे पहले जब चैनल बनाए थे कि इनकम फ्रॉम यूट्यूब, तो उसमें उस समय जब इनकम आता था वो थोड़ा कम था, लेकिन अभी ठीक ठाक सा आ जाता है, जिससे आप कह सकते हैं कि 1 महीने का पॉकेट मनी जो है वो निकल जाता है। अब आप सोच लीजिए 1 महीने का पॉकेट मनी कितना आता होगा। नेक्स्ट है गौरव कुमार। गौरव कुमार पूछते हैं, इनका एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई यू चूज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन एमटेक एंड प्रोवाइड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हम क्यों चूज किए थे वो बताने से पहले आपका जो सेकंड क्वेश्चन है अबाउट योर फर्स्ट साइट विजिट, और थर्ड क्वेश्चन है आपका अबाउट योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब ये बेसिकली हमसे 3 चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हम किए हुए हैं, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ही एमटेक क्यों किए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा पहला साइट विजिट कौन था, क्या था, कैसा था, और थर्ड पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनका आते हैं, व्हाई यू चूज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन एमटेक। ये क्वेश्चन का आंसर रिलेटेड आपके दूसरे क्वेश्चन से, जिसमें आप पूछ रहे हैं कि मेरा पहला साइट विजिट क्या था और कैसा था। तो मेरा पहला साइट विजिट 2011 में हुआ था, जब हम अपना बीटेक का सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके थे। हम बीटेक किए सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गैंगटॉक में कॉलेज है, वहाँ से हम अपना बीटेक किए थे। तो वहाँ जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ था तो कॉलेज की तरफ से समर ट्रेनिंग करना कंपलसरी था। तो समर ट्रेनिंग का मार्क्स होता था हम लोग के, जो हम लोग का बीटेक का डिग्री होता था उसमें जो लास्ट वाला सेमेस्टर है उसमें इसका मार्क्स जो है वो ऐड होता था 20 मार्क्स का। तो समर ट्रेनिंग में मिनिमम 2 वीक्स करना था, क्योंकि 30 डेज का समर वैकेशन होता था जून में, तो मिनिमम 2 वीक्स करना था, मैक्सिमम 4 वीक्स तक ही कर सकते थे, फिर तो कॉलेज खुल जाना था। तो हम जेपी ग्रीन्स एक कंपनी है नोएडा में, जेपी कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट चल रहा था जेपी ग्रीन्स। तो उसमें मेरा कुछ जानने वाले वहाँ थे, इंजीनियर थे, तो हम उनके लिंक से वहाँ अपना 2 वीक का ट्रेनिंग जो है वो अप्रूव करा लिए। तो जब साइट विजिट पे गए तो साइट विजिट हमको किसी मतलब मेरे जानने वाले के अंदर में नहीं मिला, किसी दूसरे इंजीनियर के अंदर में मिला। तो उनके जब साइट पे गए तो वहाँ जो स्ट्रक्चर के ड्राइंग्स आते थे, जो बिल्डिंग के ड्राइंग आप साइट पे देखते हैं, जिसको देख करके कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे जो हम लोग जब बीटेक करते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोगों को उस समय उसका कोई नॉलेज नहीं होता है। वो जब आप जॉब में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें क्या क्या उसके जो डिटेल्स होते हैं। तो हम जब उसमें से जैसे कुछ कॉलम्स थे, एक शेयर वॉल एक चीज़ आता जो अभी आप में से बहुत लोग नहीं जानता होगा, जो कंक्रीट के जो लॉन्ग वॉल्स होते हैं, आप उसको कॉलम कहते होंगे, मगर वो बहुत लॉन्ग होते हैं। मतलब अगर उसका विड्थ अगर 300 mm है तो उसका लेंथ जो होता है वो 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से होता है। तो वो प्रोवाइड किया जाता है अर्थक्वेक फोर्सेस को रेजिस्ट करने में। एनालिसिस करते हैं, आगे एक चीज़ आता है। तो उस समय जब हम ये क्वेश्चन साइट पे किए कि ये इतना दूर का 2 मीटर का शेयर वॉल दिया हुआ था, तो 2 मीटर का शेयर वॉल क्यों दिए? हम लोग वहाँ पे ब्रिक वॉल दे देते तो सस्ता पड़ता, रेनफोर्समेंट नहीं देना पड़ता, कॉन्क्रीटिंग नहीं करना पड़ता। तो साइट के जो इंजीनियर थे उसको उसका नॉलेज नहीं था कि वो क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के ड्राइंग में आता है, हम लोगों का काम है बनाना। फिर किसी दूसरे इंजीनियर ने, सुपरवाइजर ने बोला कि ये हम लोग ऊपर में हवा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग रोकने के लिए करते हैं।
तो हम बोले वो तो ब्रिक वर्क, बाकी जगह पे जो ब्रिक वर्क है फिर उसका क्या होगा? अगर हवा ज़्यादा है, ब्रिक वर्क नहीं देना था, तो उसके जस्ट बगल में जो आप ब्रिक वर्क दे रहे हैं वो भी तो गिर सकता है। तो कुल मिला के उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो ये जो है ना, थोड़ा सा सेटिस्फाइड, उस पूरे 14 दिन जो हम ट्रेनिंग किए उसमें हम सेटिस्फाइड होके नहीं आए, क्योंकि ये नहीं पता चला कि करना तो समझ में आ गया कैसे करते हैं, वो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट काम होता है, मगर क्या बन के आया है ड्राइंग में, वो ड्राइंग का अगर कुछ पूछें तो किससे पूछें, तो साइट पे कोई आंसर नहीं कर पाया। तो लगा कि उन्होंने कहा कि एक ऑफिस होता है जहाँ से ये ड्राइंग आता है, अब उसके आगे कुछ नहीं पता। जब कॉलेज पहुंचे तो टीचर्स ने बताया कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक फील्ड होता है। फिर अगले सेमेस्टर में डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट आया। तो जब आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किए तब समझ में आने लगा कि हम लोग कैसे डायमेंशन डिसाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट कितने mm डाया का देना है, 10 mm का रेनफोर्समेंट देंगे या 16 mm का देंगे, ये कैसे पता चलता है, कॉलम का साइज़ या बीम का साइज़ कितना देंगे, ये कैसे पता चलता है। तो ये वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद समझ में आने लगा। फिर वहाँ से एक इंटरेस्ट आने लगा कि ये वाला चीज़ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये टेक्निकल है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर कर पाइएगा। वैसा साइट इंजीनियर तो बनना नहीं था जिससे क्वेश्चन पूछो उसको आंसर ही नहीं पता है। ये इसलिए नहीं बनना था क्योंकि मेरे जूनियर्स भी बहुत सारे थे जो हमसे एक्सपेक्ट करेंगे, और मेरे सीनियर्स थे जिनसे हम क्वेश्चन पूछते थे। तो कल को अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएँ तो उनको ख़राब लगेगा, क्योंकि जूनियर कुछ पूछ रहा है और उनको नहीं आता है। तो मेरे सीनियर्स, क्योंकि बहुत अच्छे सीनियर्स थे मेरे, उनको ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का नॉलेज होता था, तो हमको जो भी प्रॉब्लम लगता था हम उनसे पूछते थे, वो हमको बता देते थे। तो वैसा ही बनना था कि जब कभी मेरे जूनियर्स हमसे सवाल पूछे तो सब कुछ आए। तो इसके लिए फिर इंटरेस्ट आया कि नहीं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, ये सब हम बहुत शौक से बीटेक में पढ़े। मैक्सिमम नंबर्स हमको आता था, 100 में 90, 85 ये सारे आते थे आरसीसी और स्टील में। बाकी सब में 60-65 रह जाता था, मगर आरसीसी और स्टील जब सब्जेक्ट का जिस सेमेस्टर में रहता था उसमें हमको आया 90, 88, ये दोनों मेरे मार्क्स हैं, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आ गया। फिर जब बीटेक किए, जॉब करने गए, तो जॉब करने में जब वहाँ पता चला कि अगर सीनियर बनना है किसी ऑफिस में स्ट्रक्चर के फील्ड में तो फिर उसमें एमटेक करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ही हम अपना जॉब करते थे, तो फिर हमको एमटेक करने का ध्यान आया, तो दिल्ली से ही फिर हम अपना एमटेक कर लिए। तो एमटेक कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जॉब कर रहे हैं। तब से फिर टीचिंग लाइन में आ गए, क्योंकि अब अपने होम टाउन में एक अच्छा जॉब मिल जाना, और वो भी एक तरह से सेमी गवर्नमेंट जॉब हो गया है, तो ये चीज़ प्राइवेट जॉब से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सैलरी ऑलमोस्ट बराबर है, आप बाहर बड़े शहर में पैसा कमाइए और आप अपने छोटे शहर में थोड़ा कम कमाइए, एक ही बात होती है, क्योंकि यहाँ सेविंग्स बहुत ज़्यादा होता है। तो 2017 में मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ है, 2017 से हम यही हैं। अच्छा, आपका थर्ड क्वेश्चन है अबाउट योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप मेरे गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो हम गवर्नमेंट एग्जाम का ना बहुत कम तैयारी की है अपने लाइफ में। बीटेक किए तो उस समय से दिल्ली जाने का शौक था, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का शौक था। गवर्नमेंट में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का वैकेंसी आता नहीं है, ना उसमें कोई स्कोप है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो अपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाती है तो उसका टेंडर प्राइवेट वालों को ही देती है, और वो लोग ही डिज़ाइन करके डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन का काम गवर्नमेंट अपना टेंडर देके कराती है। तो हमेशा से दिल्ली जाने का मन था, तो इसलिए दिल्ली जब तक रहे तब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं किए। अब जब से यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में आए हैं, जब टीचिंग लाइन में आए हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगे, फिर उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने लगा। तो अब हम बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि अब एसएससी जेई का प्रिपरेशन हम आज तक कभी एसएससी जेई दिए नहीं, लेकिन हर साल के क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करते हैं। मतलब जब एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाता है, जब उसका आंसर आ जाता है, तो जब सारे क्वेश्चंस पता चलता है तो क्वेश्चंस देखते हैं, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चंस काफ़ी मतलब ठीक है, इंटरेस्टिंग लेवल है, ईजी लेवल है, तो हम सिर्फ बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। अब बीपीएससी में अभी जैसे इस साल 35 वैकेंसी आया है लेक्चरर के पोस्ट पे। अब ऑल ओवर बिहार में 35 रैंक लाना है, तो ये अपने आप में टफ टास्क है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, आपको पूरे बिहार में, हम मतलब जनरल कैटेगरी बता रहे हैं, ऐसे टोटल 100 वैकेंसी है, 100 सीट्स है, मगर जनरल कैटेगरी में 35 सीट्स है। तो मेरा तो मतलब है कि सिर्फ हम अपने कैटेगरी की बात सोचें, तो जब जनरल में 35 सीट्स है तो पूरे बिहार में 35 रैंक के अंदर में लाना, इसमें आपको टैलेंट के साथ साथ लक की भी ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, बाकी सारे जो भी लोग फॉर्म भरे होंगे वो सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और सब बेस्ट होते हैं। रैंक 36 आ जाए या रैंक 999 आ जाए, सारे लोग बेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो पूरे बिहार या पूरे इंडिया से जितने लोग उस फॉर्म को भरे हैं उन सब में वो 100 या 200 या 500 रैंक ला रहे हैं। अलग बात है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ 35 लोगों को ही लगेगा जो 1 to 35 होंगे। तो कोशिश है मेरी इस बार कि हम 1 to 35 के अंदर आएँ, क्योंकि हमको पता है कि हम आ सकते हैं। अब लक फेवर में नहीं हो उस दिन अलग बात है, मगर अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, नॉलेज की बात की जाए, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। अब हम बीपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो हम आपको जो बुक्स दिखाए थे, जो मेरी जी के बुक्स हैं और जो मेरे आईएएस मास्टर के जो बुक्स हैं, तो क्योंकि नॉलेज सारा है, टॉपिक सारा पता है, सिवाय
फ्लूइड मैकेनिक्स के हम और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमको सारी चीज़ें पता है, सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स हम नहीं पढ़ते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को छोड़ करके हम बाकी सारी चीज़ों का बुक से प्रिपरेशन करते हैं। जब कोई टॉपिक कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मेडिजी के, आईएएस मास्टर के बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, उससे रेफर करते हैं। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो यूट्यूब पे किसी अच्छे लेक्चरर का एक वो टॉपिक देख लेते हैं जिस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम है। इन जनरल हम पूरा मतलब कभी किसी टीचर का एक पूरा सीरीज बैठ करके नहीं देखते हैं, क्योंकि वो बोरिंग है, वो हमको ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हमको मैक्सिमम 80% टॉपिक हमको हर सब्जेक्ट का पता है। सिर्फ 20% में प्रॉब्लम होता है जिसको आप बहुत साल से नहीं पढ़े हुए होते हैं। अब आप लोग तो क्योंकि स्टूडेंट हैं, आप लोग अभी करेंटली पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोगों को सारा टॉपिक याद रहता होगा। हम लोग 2013 के बाद या 17 के बाद से हम 6 साल से जैसे हाइड्रोलिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये सब हम नहीं पढ़े हैं। एमटेक में भी हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं था, क्योंकि हम स्ट्रक्चर वाला फील्ड चूज़ किए, तो सिर्फ स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट्स थे उसमें। तो वो मेरा बीटेक के 2013 का पढ़ा हुआ है, तो अब उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, तो वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का आपको बता दिया कि हम सिर्फ बीपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं। गेट एग्जाम क्योंकि 2016 में क्वालिफाई हुआ था, 2020 में क्वालिफाई हुआ और इस बार 2022 में भी क्वालिफाई हुआ, बट उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि अब गेट एग्जाम से अगर कभी क्योंकि अब उसमें या तो आपको टॉप होना पड़ेगा, टॉप 500 में आप आएंगे तो फिर आप पीएसयूज में आप अपनी जॉब सोच सकते हैं। बट अब वो 500 रैंक लाना, गेट अपने आप में एक टफ एग्जाम होता है। आपको उसमें कितना भी नॉलेज हो जाए, वो आपके नॉलेज को और टेस्ट करता है। उसमें हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, मीडियम लेवल के, ईजी लेवल के, टफ लेवल के और टफेस्ट लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो वो गेट जो होता है वो सारी चीज़ों को चेक करता है। तो उसमें अब मेरा जैसे मैक्सिमम जो इस बार 2022 में आया था वो 48 मार्क्स था। 48 में पीएसयूज नहीं मिलता है, वो एटलीस्ट 68 में मिलता है। तो फिर कभी 1-2 साल बाद फिर ट्राई करेंगे। उसमें हमको हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स भी जब हम पढ़ पाएंगे या जब हम पढ़ लेंगे तो हम फिर से गेट का ट्राई करेंगे। फिर हो सकता है कि अगर एज खत्म हो जाए कहीं पीएसयूज में, तो भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एग्जाम देंगे, ताकि उसमें मैक्सिमम कितना मार्क्स आ सकता है। क्योंकि जब आप टीचिंग लाइन में होते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और स्टूडेंट्स को भी कराने वाले होते हैं या कराने का सोचते हैं, तो आपको खुद में कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि आप एग्जाम खुद क्रैक कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप पहले क्रैक किए हुए हैं या नहीं। तो क्योंकि एग्जाम तो हम गेट भी क्रैक किए हुए हैं, एसएससी हम आज तक कभी दिए नहीं, क्योंकि उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है। तो उसके लिए हमको उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो वो आज तक कभी इंटरेस्ट नहीं आया, और जब से अब इंटरेस्ट आने भी लगा है तो क्योंकि सिर्फ पढ़ाने में इंटरेस्ट आने लगा है कि हम आपको पढ़ाएं, हम आपको वो चीज़ें बताएं जो आपको शायद एग्जाम निकालने में हेल्प कर सकती है। लेकिन खुद को निकालने के लिए जीके, जीएस और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं आता है, और हमको अभी उसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए हम उसका तैयारी नहीं करते हैं। बट अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पूछेंगे तो हम जब आपको एसएससी जेई की तैयारी कराएंगे तो होपफुली कि जो हम आपको जो बताएंगे वो सारी चीज़ें उसमें कवर्ड होंगी और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। ऐसा उम्मीद है हमको कि हम आपको लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, जो सब्जेक्ट्स हम सारे जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स छोड़ करके। इसके अलावा हम आपको लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे एसएससी जेई की तैयारी में, और सारे ही टॉपिक्स हम आपको होपफुली बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाएंगे। और जब वो करा देंगे, आप जब एग्जाम का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको देखिएगा, आपको वो कॉन्सेप्ट्स ही आपको याद आएंगे एग्जाम में, और उसके थ्रू आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो अभी तो इस साल क्योंकि अब 2022 वाला एसएससी का तो डेट अनाउंस हो गया, तो वो अब बहुत मुश्किल है कि हम उसको अब इतने कम टाइम में हम तैयारी करवा पाएँ। तो इस साल वाले एसएससी का तो हम एक्सट्रीमली सॉरी कि नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगले वाला जब भी एसएससी आने वाला होगा उसके पहले से ही, मतलब हम 2022 के लास्ट से ही हम आपको जो अगले वाला एसएससी होगा उसका तैयारी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करवाएंगे। सारे लेक्चर्स हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ रिकॉर्डेड कर रख लें, कुछ लाइव सेशंस ले लें, ताकि मेरा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए। तो इसके हिसाब से हम एक दिन आपको एसएससी जेई का तैयारी करवाएंगे ज़रूर, और यूट्यूब पे ही करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीकांत निराला C45। इट सीम्स योर शेड्यूल इज़ टू बिजी सर, एनी अदर वर्क विच यू डू एक्सेप्ट टीचिंग एंड यूट्यूबर। हाँ, हम टोटल 4 तरह की चीज़ें करते हैं। एक तो आप जानते हैं यूट्यूब और टीचिंग हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में पढ़ाते हैं फुल टाइम, तो एक तो वो हो गया। दूसरा कि हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, डैड सर चैनल भी चलाते हैं, डैड सर व्लॉग्स भी चलाते हैं, तो थोड़ा टाइम इसके लिए भी रखते हैं। और 2 काम हम करते हैं, एक तो मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन हम लोग रोड्स वगैरह का करते हैं, मतलब जो रूरल रोड्स होते हैं, गांव के रोड्स, PMGSY MMGSY स्कीम होता है, उसके तहत जो रोड आता है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी रजिस्टर्ड, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ बिहार से टेंडर लेते हैं और उस रोड को हम लोग बनाते हैं। तो क्योंकि मेरे फादर खुद वो पूर्णिया पॉलिटेक्निक के पास आउट है 1978 के, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो अपना डिग्री किए थे, और वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार में ही जेई थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो हम और मेरे फादर दोनों सिविल इंजीनियर ही हैं, तो हम लोग दोनों ही मिल करके उस कंपनी को चलाते हैं।
कभी हम बिजी रहते हैं तो मेरे फादर देख लेते हैं, कभी मेरे फादर अगर वीक जैसे अगर नहीं उनकी तबीयत ठीक रहती है या वो बिजी रहते हैं तो हम देख लेते हैं। तो इस तरह से करके हम लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम भी लगभग साल में 7-8 महीने चलता ही है। बीच में कुछ जब बरसात का टाइम आता है तो उस समय थोड़ा फ्री रहते हैं, बाकी टाइम पे विंटर के टाइम पे तो खास करके कंस्ट्रक्शन का ही काम होता है। ठीक है, अच्छा चौथा काम ये तो हो गया मेरा तीसरा काम की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। चौथा है कि हम फ्रीलांसिंग इंजीनियर हैं। फ्रीलांसिंग इंजीनियर मतलब है कि जब अपने शहर में जो आपके लोग होते हैं, जो आपको जानते हैं, वो आपसे कई बार ड्राइंग्स बनवाते हैं, कई बार आपसे साइट विजिट करवाते हैं, फिर ड्राइंग्स जो आप बना के देते हैं उसका जब कंस्ट्रक्शन होने वाला रहता है तो कंक्रीट कास्टिंग के पहले फिर वो आपको बुलाते हैं। तो ये सारा में क्या होता है कि छोटा छोटा अमाउंट होता है, जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉकेट मनी टाइप का आपका होता है। फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, बट क्या है कि आप किशनगंज में हैं, यहाँ पे 2-3 तरह के काम कर ही रहे हैं और कुछ टाइम है जो मेरे पास बच जाता है तो हम उसको फ्रीलांसिंग में यूज़ कर लेते हैं। ऑटोकैड के ड्राइंग्स बना करके देना, आपको ऑटोकैड का भी कोर्स सिखा रहे थे, वो मेरा एक तरह से जॉब का ही पार्ट था। अभी वो उसमें कुछ कोर्स आए, कुछ वीडियोस आए हैं, कुछ वीडियोस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो माइक है मेरा, ये जो मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं उस पर काम नहीं कर रहा है। अब या तो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हुआ है या फिर माइक के वायर में क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है पहले से ही, तो या तो वो प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन फ़ोन पे अभी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन फिर उस वीडियो उसमें सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहा है, तो वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। फिर अगर हम फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो बहुत लेंदी हो जाता है, वो बहुत हेक्टिक हो रहा है उसको एडिटिंग करने में। तो इसलिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, या तो हम सॉफ्टवेयर कोई दूसरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेंगे, फिर उससे स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सॉर्ट आउट होते ही हम आपको ऑटोकैड का जो रिमेनिंग लेक्चर्स है वो सारा अपलोड कर देंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा था कि सर आप धोखा दे दिए हैं, आप ऑटोकैड का कोर्स पूरा नहीं करा देंगे। थोड़ा टाइम हो सकता है, 2-4 दिन अभी आगे पीछे हो जाएगा, बट जब भी मेरा वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाएगा हम आपको यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे कि ऑटोकैड की क्लासेस फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नया शेड्यूल भी बता देंगे कि कब लेने वाले हैं। आप सैटरडे संडे नहीं लेंगे, बीच में कुछ अल्टरनेट डेज कर देंगे, तो हम आपको अपडेट कर देंगे जब मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये 4 तरह के हम काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यूट्यूबर हैं, और फिर अपना कॉलेज में जो टीचिंग करते हैं, ये 4 चीज़ करते हैं। अब बहुत जल्दी यूट्यूब पे एसएससी जेई का भी प्रिपरेशन कराएंगे, तो वो यूट्यूब का ही आप एक पार्ट कह सकते हैं, बट जब एसएससी जेई तब करा पाएंगे जब हम इसमें से किसी एक काम को छोड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम फ्रीलांसिंग वाला काम बंद करने वाले हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और इनकम उतना नहीं होता है। और दूसरा कि एसएससी जेई का जो हम प्लान सोच रहे हैं, तो वो प्लान फिर मेरा मतलब प्रॉब्लम में आ रहा है इस टाइमिंग की वजह से ही। तो एटलीस्ट अगर मेरा वीक में 2-3 दिन भी हमको खाली मिल जाएगा, तो वो 2-3 दिन हम आपके कम से कम रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो तैयार कर पाएंगे, ताकि अभी से ही हम अपना एक कंटेंट तैयार करके रखें, और बाद में जो लाइव क्लासेस लेने होंगे वो उसके बीच में ही हम आपको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीकांत निराला का ही क्वेश्चन है कि अनदर क्वेश्चन इज दैट टेल मी ए गुड वेबसाइट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन गूगल विच यू फॉलो। एक भी नहीं, हम गूगल पे तो एटलीस्ट एक भी वेबसाइट फॉलो नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। हमको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना होता है या फिर कुछ प्रिपेयर करना होता है या फिर उसका नॉलेज लेना होता है, तो हम मेडिजी का या आईईएस मास्टर, ये 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है दिल्ली के ही, इन दोनों का मेरे पास बुक्स है सारा। आपको हम लास्ट वाले वीडियो में दिखाए भी होंगे। आईईएस का एग्जाम का बुक है प्रीवियस ईयर का, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और मेरे पास गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। हम उन सारे में से जो ऑब्जेक्टिव के अलग अलग टाइप्स होते हैं, एसएससी का टाइप बहुत थोड़ा मीडियम मतलब ईजी होता है, ईएससी का जो क्वेश्चन होता है वो मीडियम लेवल का होता है, और गेट का जो क्वेश्चन होता है वो हार्ड लेवल का होता है। तो तीनों तरह के मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो हम जब कभी क्वेश्चन बनाना हो, या तो स्टूडेंट्स के लिए या नहीं तो फिर अपने किसी नॉलेज के लिए या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर ऑब्जेक्टिव देखना होता है, तो हम सिर्फ इन बुक्स से ही देखते हैं, हम कोई वेबसाइट रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको इनकेस अगर जानना है कि कौन से वेबसाइट से देखना चाहिए आप लोगों को, तो टेक्स्टबुक.com एक वेबसाइट है, वो आज हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, और इसमें जो सॉल्यूशंस है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, एसएससी लेवल के हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है ना बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि करेक्ट आंसर अगर है तो क्यों है, और उसके आगे पीछे का सारा टॉपिक भी उसके आंसर में एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो आप टेक्स्टबुक.com हम स्क्रीन पे दे देंगे, आप उसको लॉगिन करके आप वहाँ देख सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस, हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब बाकी आपका टोटल 1-2 क्वेश्चंस और हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम आपका बाकी जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वाले क्लास में आपको जो वीडियो होगा उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आया है ट्रेन यात्री का, सर डैट सर चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। डैट सर चैनल पे वीडियोस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि एक तो हम आपको बताया कि हम बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि 35 सीट्स है तो वो बहुत टफ एक कंपटीशन होने वाला है। हम 36th रैंक भी अगर आ गए तो भी हमको वो जॉब नहीं मिलेगा।
तो वो 35 रैंक के अंदर ही आना है, तो इसके लिए थोड़ा डेडिकेशन उसके तरफ देना ज़रूरी था। उसमें फिर आपको सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि 80 क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो 70 आपके राइट होंगे, तब आप फिर टॉप 35 इमेजिन कर सकते हैं। तो 80 में 70 क्वेश्चन राइट करने के लिए 2 घंटे के अंदर राइट करने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। तो वो मेहनत में मेरा एक तो टाइम चला जा रहा है, और दूसरा कि फिर अभी जो अब कॉलेज, क्योंकि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है तो कॉलेज भी जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, तो इसलिए इन सारे चीज़ों के बीच यूट्यूब पे कुछ मतलब जब भी यूट्यूब पे हम कुछ अपलोड करेंगे तो उसको एक सीरीज़ में अपलोड करना होगा। जैसे अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसके 20-25 लेक्चर्स होंगे, वो 20-25 लेक्चर हमको अपलोड करना पड़ेगा। अब मेरा मन है एसएससी जेई का प्रिपरेशन कराने का, तो एक बार हम प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे तो हमको वो कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा, फिर हमको अगला 6 महीना जो होगा वो आपके लिए बुक रखना पड़ेगा। अब हमको पता है कि मेरे पास अभी आगे 6 महीना टाइम नहीं है, तो हम कैसे हम डैट सर चैनल पे एसएससी का अनाउंसमेंट कर दें या कोई सब्जेक्ट का अनाउंस कर दें, 2 लेक्चर डालें, उसके बाद के लेक्चर्स नहीं डाल सकें, तो आप लोगों को हमसे होप हो जाएगा। इसलिए अभी हम डैट सर चैनल को थोड़ा छोड़ दिए हैं, 1-2 महीना और ऐसे ही रहेगा। एक बार आप एसएससी जेई 2022 दे करके आप फ्री हो जाइए, दिसंबर से हम आपका एसएससी जेई का प्रिपरेशन उस पर स्टार्ट कर देंगे, फिर उस पर वीडियोज़ ही आती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आप इंजीनियरिंग एस्टीमेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं क्या? हम सिविल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स छोड़ करके बाकी सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। सारा सब्जेक्ट हमको आता है, डेप्थ में आता है, हम आपको समझा भी सकते हैं बहुत अच्छे से, सिर्फ टाइम नहीं है इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना एक्सप्लेन हमको बार बार करना पड़ रहा है। टाइम जिस दिन मिला उस दिन आप देखेंगे कि हम आपको सारे सब्जेक्ट्स ही यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। एसएससी का प्रोवाइड करेंगे, उससे आप इंजीनियरिंग कॉलेज भी पास हो सकते हैं, आप एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन आज का ले लेते हैं, वो है, सर जी आपको आइडिया कब और कैसे आया कि YouTube पे टीचिंग करवाया जाए, और क्या आप अपने चैनल पे किसी और टीचर्स को हायर करना चाहेंगे? ये सोनू कुमार 405, ये मेरा स्टूडेंट है सोनू कुमार, उसका कमेंट है। तो आइडिया कैसे आया कि नवंबर 2019 कोरोना जब इंडिया में नहीं आया था, चाइना वगैरह में सुन रहे थे, उस समय मेरे माइंड में बहुत दिन से क्लिक कर रहा था कि हम आरसीसी को यूट्यूब पे पढ़ाएं, क्योंकि हम YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स देखते थे। अब हमको बाकी लेक्चर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हम चाहते थे कि हम आरसीसी बताएं अपने बच्चों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, कि क्या होता है 0 to लेकर के 100, कैसे एक हम लोग आरसीसी पढ़ते हैं कॉलेज में, और साइट पे किस तरह से काम होता है, उसके बीच में वो स्टैट सॉफ्टवेयर पे बिल्डिंग बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें बताने का प्लान किए थे। तो हम बोर्ड खरीद लिए, माइक खरीद लिए, ट्राइपॉड स्टैंड खरीद लिए, फ़ोन मेरे पास था ही, उसका कैमरा अच्छा था ही, तो मतलब हम सारी तैयारी कर दिए। लेकिन अगले 2 महीने तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके, क्योंकि कैमरा कभी फेस नहीं किए थे पढ़ाते समय। 1-2 बार प्रैक्टिस किए बीच में, बट बहुत डिफिकल्टी हो रहा था, तो वो प्लान हो नहीं पा रहा था। फिर शुरू कहाँ से करना है ये क्लिक नहीं कर पा रहा था। सब कुछ खरीद चुके हैं, सब कुछ रख चुके हैं, मगर बोर्ड पे सबसे पहला पेन से क्या चीज़ लिखेंगे ये उस समय समझ में नहीं आ रहा था। फिर मार्च में कोरोना का लॉकडाउन लगा, जब लॉकडाउन लगा तो फिर कॉलेज का नोटिस आया कि घर से ही पढ़ाना है ऑनलाइन। फिर दिमाग में आइडिया आया कि यार जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में पहले तो उसी को कंप्लीट कराना पड़ेगा, तो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग से पढ़ाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर आइडिया डेवलप करता चला गया। फिर तो लगा कि यार जितने सब्जेक्ट्स आते हैं सब पढ़ा दो यूट्यूब पे, तो आरसीसी पढ़ाए, स्टील पढ़ाए, हाईवे पढ़ाए, सर्वे पढ़ाए, क्योंकि ये कॉलेजेस में हम पढ़ाते थे, इसलिए वो हमको यहाँ ड्यूटी की तरह से भी पढ़ाना पड़ा। और बाकी उसके बाद इन्वायरमेंटल, जियोटेक और जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने का मन है, तो अब हम वो भी पढ़ाएंगे यूट्यूब पे बहुत जल्दी, ठीक है। और क्या आप अपने चैनल पे किसी और टीचर्स को हायर करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? किसी भी टीचर को जब आप हायर करना चाहते हैं तो एक तो आप उनको पैसा देते हैं, ऑब्वियसली आपको एक सैलरी देना पड़ेगा। आप यूट्यूब से जो अर्निंग आएगा उससे आप उसका सैलरी पूरा नहीं कर पाइएगा, और उसके भरोसे आप उनको बुला भी नहीं सकते हैं। वो आपसे जब जो कुछ मंथली सैलरी लेंगे तो वो मंथली सैलरी मेरे पास कैसे आएगा जो हम उनको दें, तो हमको आपसे लेना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम ये चीज़ पे नहीं जाना चाह रहे हैं। हम पहले आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़िए। हमको भी नहीं पता है कि मेरा कंटेंट आपका कितना हेल्प करेगा, तो हम सिविल इंजीनियरिंग के सारे कंटेंट यूट्यूब पे पहले आपको दे देते हैं 1 साल, आप उसको पढ़िए। अगर आप हमको खुद जब पढ़ा करके कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम बच्चों का एसएससी जेई अपने बल पे क्रैक करवा सकते हैं, तो हम एक टीचर ज़रूर हायर करना चाहेंगे, 2 टोटल, लेकिन सिविल से एक टीचर हायर करना चाहेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स का एक्सपर्ट हो, और वो भी वैसा एक्सपर्ट जैसा हम चाहते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को जिस स्टाइल से समझाना चाहते हैं और उनको समझ में भी आता है, आप लोगों के कमेंट से समझ में आता है हमको, उसी तरह से हम एक वैसा टीचर लाना चाहेंगे जो पढ़ाए तो आपके बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों में वो चीज़ें सेट कर जाए।
वो टीचर हमको, अब 1-2 टीचर्स को हम देखे हुए हैं यूट्यूब पे, अभी उन पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम 1-2 साल उस पर कुछ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी टीचर को बड़े जगह से छोटे जगह पे बुलाते हैं, डैड सर छोटा चैनल है, 13,000 सब्सक्राइबर है सिर्फ, वो जहाँ पढ़ाते हैं वो 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल से, तो वहाँ से यहाँ लाना, दिल्ली मुंबई पटना जैसे शहर से किसी टीचर को किशनगंज बिहार में लाना, तो क्यों आएंगे वो अपना बड़ा शहर छोड़ करके छोटे शहर में क्यों मूव करेंगे? तब मूव करेंगे जब आप छोटा नाम के बदले बड़ा नाम हो जाइएगा। तो पहले हम YouTube पे एक बहुत बड़ा नाम हो जाए, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हो जाए, हमको ये पता चले कि हम अगर फिजिक्स वाला की तरह एक छोटा कॉस्ट भी रखते हैं 999 का या फिर 1999 का, तो बच्चे वो कोर्स लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि वो कोर्स लेंगे तभी हम उस टीचर को पे कर पाएंगे। और दूसरा कि हमको एक GK GS के लिए एक टीचर चाहिए जो आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये सब पढ़ा सके, और इसके लिए भी हम एक बहुत अच्छे टीचर को देख रहे हैं। लेकिन सेम वही बात है कि वो बड़े चैनल पे पढ़ाते हैं, छोटे चैनल पे नहीं आएंगे। आ सकते हैं, उसके लिए हमको पे करना पड़ेगा उतना, तो अभी हम उतना पे करने के कंडीशन में नहीं है। या फिर कहें कि अभी हम, क्योंकि हम अब खुद ही इंगेज हैं, तो हम आपको 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, दूसरे सिविल के टीचर को हम 4 से 5 सब्जेक्ट देंगे, तो टोटल 12-13 सब्जेक्ट हम लोग आपका कवर करेंगे। तो वो 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमको भी उतना फ्री रहना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्री माइंड से आपको पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ा पाएंगे। जल्दी में अगर हम सिर्फ कोर्स पूरा करने के लिए पढ़ाएंगे तो आपको वो कुछ पता नहीं चल पाएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाने लगेंगे तो उस समय याद नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट उस पर नहीं जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा टाइम पे कि टाइम कम है। तो अभी हम वैसा नहीं करना चाह रहे हैं। हम जब टाइम पूरा अपने हाथ में रखेंगे तो हम एक टीचर सिविल के हायर करेंगे और एक आपको GK GS के लिए, रीजनिंग हम खुद पढ़ा सकते हैं, तो रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है, तो हम आपको रीजनिंग की भी तैयारी करा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी मेरे दिमाग में हैं। 1-2 साल अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, कुछ नहीं करने वाले हैं। 1-2 साल हम आपको सिर्फ YouTube पे ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतने कमेंट्स पे ही बंद करते हैं। कल जो परसों फिर एक वीडियो आएगा 2 दिन के बाद, तो उसमें हम आपके जो रिमेनिंग और लगभग 8 से 10 कमेंट्स और हैं, तो वो सारे हम लोग कवर करके फिर उसका भी आपको एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे कॉलेज लाइफ के क्वेश्चंस पूछे हैं स्टूडेंट लोग, तो वो सारा हम आपको बताएंगे कि क्या क्या स्टोरी मेरे साथ अब तक हुआ है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी चीज़ें आप हमसे जानना चाह रहे हैं मेरे बारे में या अपने करियर के बारे में, हम आपको वो चीज़ें बता पाए होंगे अच्छे से। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।